है। तो कभी कभी जिस 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 पर नीचे कर लो भैया, जिस परिवार में तुम इतने साल रहे, मैं उस परिवार के अंदर भी बहुत इश्यूज उठाते रहा। और वो यहाँ प्रेस में उठाना, मैं जब भी एक डिसिप्लिन आदमी था, जब तक नोबडी इंस्टिगेट्स मी, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे बात करना चाहिए। सपोज आप किसी परिवार से जुड़ी हुई बच्चा और फिर उस परिवार से निकलते हो तो कुछ तो हुआ होगा कि इंसान निकलता है। तो दैट्स ऑल। आई विल नॉट लाइक टू स्पीक एनीथिंग मच, बट यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो उससे जहाँ तुमको लगे कि अपना किनारा काशी कर लो, तो अपन हट जाना बेहतर होता है। अजित पवार की तारीफ कर रहे थे सर, पुढे तुम्ही कुठल्या पक्षात जाणार आहात आणि तुमच्यानंतर जिशान सिद्दीकींचा काय पवित्र? जिशान सिद्दीकी जो आहे ते एक ॲडल्ट आहे आणि त्यांच्या स्वतः डिसिशन ते घेणार, तुम्ही त्याला विचारा। तुमचा पुढचा प्रवास काय असेल? आता तुम्ही कोणासोबत मी- जाणार आहात? कारण मी- अजित पवार गटाबरोबर जाण्याची तुमची चर्चा आहे, असे बॅनर लागलेले आहेत। आणि मी आता जिधर जाऊंगा उनके साथ में मिलके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको पता चल जाएगा। इसलिए जब आपने ये सब रखा था, जी मी पण जाणार आणि माझा एक छोटा आदमी हूँ मैं, जिससे बाबा सिद्दीकी विचार मंच आहे माझा आणि अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट आहे। अगर आप लोगों ने कोविड में और इतने सालों से जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, गांव-गांव में, मैं समझता हूँ ऐसा कोई जिला तालुका नहीं होगा महाराष्ट्र में जहाँ मेरे साथ में सहयोगी लोग हैं जो मेरे साथ काम किए हैं। वो सभी को आप देखेंगे। एक जाहिर सभा है हमारी 10 तारीख को, और छोटी सी सभा है 4-5 हज़ार आदमी की, और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिला परिषद के सदस्य होंगे, जो नगर सेवक होंगे, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, जो मेरे साथ में इस जर्नी में मेरे साथ थे, और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ आने को, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस पक्ष में जाए उस पक्ष की ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, पिछली बार आप अजित पवार की तारीफ कर रहे थे। आप पिछली बार जब हमने बात की थी तो अजित पवार की तारीफ कर रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप एनसीपी में जा रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं? बैनर भी लग चुके हैं सब जगह। अजीत पवार की तारीफ के काबिल ही है ना वो। आपने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहिए तो अफसोस होता है। नहीं, क्या होता था कि मैं जब मंत्री था, तो अगर कोई आदमी डेप्यूटी सीएम भी है और इतने बड़े कद का आदमी है, तो उसके आमदार के लिए एक नॉर्मल जूनियर मिनिस्टर के पास भी आना उसके काम के लिए, ये बताता है कि कितने सीरियसली वो अपने आमदार को, अपने एरिया के काम के लोगों के लिए, एक छोटे से पंचायत के मेंबर को भी लेके उसके कैबिन में आना, ये उसका बड़प्पन दिखाता है। ये मैंने कहा था, इसमें मैं दो राय नहीं। और मैं ये मेरे पक्ष में भी कहते रहा हूँ कि कम से कम जिस पक्ष में था मैं, सॉरी, ये तुम्ही इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या है। राहुल गांधी किंवा कुणाकडून देखिए, मेरा सफ़र इंदिरा गांधी जी से लेके राहुल गांधी जी तक, संजय गांधी, राजीव गांधी, कैलाशवर्गीय राजीव गांधी, सबके साथ रहा है। खरगे जी मेरे पिता समान है। और मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हाँ, मैं आप सबको आमंत्रण भी दिया ना, जब आप लोग मेरे घर ही आ गए तो मैंने कहा कि आपको आमंत्रण है 10 तारीख का। हाँ सर, कांग्रेस की तरफ से आपको किसने रोका गया? राहुल गांधी से बात अच्छा, हुई? देखिए, इतने साल हो गए सर नहीं, कांग्रेस में, अभी एक जिसने भी रोका, मैं उसका नाम लेना अपने आप को बहुत बड़ा बताना होगा। जिसने भी कोशिश की, हमारे मित्र है, दोस्त है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो मेरे साथ काम किए, अपने अच्छे अच्छे पद में हैं, तो सब ने कोशिश की होगी कि कोई भी शख्स जाता है तो दुख होता है, बट ठीक है, आई हैड टू टेक अ डिसीजन, आई हैव टेकन। सर, आप एमपी में थे, शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से भी बातें होती थी बाकी, तो क्या लग रहा है कि या कांग्रेस की तरफ से आपको किसी ने दबाव बनाया कि आप कांग्रेस छोड़ें, या किस वजह से? क्यों दबाव बनाएगा मेरे पे? मैं एडल्ट आदमी हूँ, मेरे पे दबाव क्यों बनाएगा यार? मैं खुद से मतलब नहीं, इंस्टिगेट इन द सेंस, जब कोई चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आती है और बार बार बोलने के बाद में ठीक नहीं होती, तो आप अपना
मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी ज़रूरत नहीं है तो यू शुड मूव ऑन. सो आई मूव सर ऑन. संजय राउत का भी एक बयान आया था कि वो बांद्रा की सीट उनकी है, सिटिंग एमएलए होने के बाद भी इस तरह से बयान आता है, क्या कहना चाहिए? सपने देखना अच्छी बात है ना, और उनका अगर बयान आता है तो खुला मैदान है ना, इसमें क्या है. हार जीत जैसा, आई एम अ स्पोर्ट्समैन, हार जीत तो चलते रहती ना, इसमें क्या मैम, हार जीत तो चलते रहती ना. सर एक कम्युनिटी मुस्लिम वोट का डाइवर्जन आई डोंट प्लीज हाँ, ये सब. नहीं, मैं आई एम इंडियन. हाँ, आई ऑलवेज बिलोंग टू अ डिफरेंट, मतलब मेरा सोच विचार अलग है. आप लेट अस, जो हमारे पुरखों ने हमारा देश चाहा था, हम वैसा बात सर करेंगे. लास्ट आपसे. सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप अजीत पवार की उस वक्त भी तारीफ कर रहे थे, नहीं, अजीत पवार की अगर आप बोलोगे, जैसे आपने कहा एक समाज के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में, तो वो समाज हो या दूसरा समाज हो, हरी समाज को लेके चलना अजीत पवार जैसे लोगों की मतलब हमेशा वो रही है दिशा. तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा होगा. तो सर आपने बोल दिया एनसीपी में अजीत पवार के साथ जा रहे हैं 10 तारीख को मीटिंग. मैं 10 तारीख को मेरा निर्णय लूंगा, आप देखोगे मैं किधर जा रहा हूँ. बोला हूँ ना, मैं 10 तारीख को जा रहा हूँ. वो आप बोल रहे हो, आप बैनर भी लग रहे हैं, हर जगह होर्डिंग लग रहे हैं, तो ढोल तमाशे के साथ जाएंगे क्या लोग? आप